स्वागत है आप सभी का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस का VBI ऑब्जेक्टिव सेट 3 1 और 2 जो सेट है वो हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक है, जरूर सारा क्वेश्चन MCQs देख लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस व्यवसायिक वित्त की आवश्यकता होती है, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्यवसाय की स्थापना, व्यवसाय का विस्तार, दैनिक संचालन। लाभ अधिकतमकरण किसकी उपेक्षा करता है? राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा। आधुनिक वित्तीय प्रबंधन जोड़ देता है, राइट आंसर ए होगा। तरलता और लाभप्रदता वित्तीय निर्णयों में शामिल है, राइट आंसर यहाँ पर सभी होगा। कोई इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन सब होगा और ऑफ द अबव। संपत्ति अधिकतमकरण मापा जाता है, राइट आंसर सी होगा। शेयर का बाजार मूल्य। वित्तीय योजना सुनिश्चित करती है, राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी करती है। आप लोग ऑप्शन को पढ़ते जाइए वीडियो को पॉज करके। कौन सा कारक अस्थायी पूंजी को प्रभावित नहीं करता है? तो भैया जो ऋण नीति होता है वो प्रभावित नहीं करता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कब बढ़ती है? जब लंबा परिचालन चक्र होता है, जो परिचालन जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि हमने अभी खरीदा, बनाया, बेचा, उधार पर फिर पैसा मिला, तो बहुत लंबा समय जब हो जाता है तो कार्यशील पूंजी हाथ में पैसा होना चाहिए, तभी चल पाएगा बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब होता है? जब ज्यादा परिचालन चाहिए। अधिक कार्यशील पूंजी का परिणाम क्या होता है? अक्षमता हो जाती है, कम लाभप्रदता होती है, निष्क्रिय धन हो जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी से क्या होता है? अपर्याप्त कार्यशील पूंजी से उत्पादन में रुकावट आ जाती है। पूंजीकरण में शामिल क्या है? पूंजीकरण में सब कुछ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। पूंजीकरण का लागत सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो भैया संपत्तियों की लागत। आय सिद्धांत विचार करता है, राइट आंसर ए होगा। अपेक्षित आय, जो अपेक्षित आय होता है वो आय सिद्धांत विचार करता है अपेक्षित आय पर, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर। अधिक पूंजीकरण से क्या होता है? शेयर मूल्य में गिरावट हो जाती है, लाभांश भी कम हो जाता है, सब होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। सद्भावना में भी कमी हो जाती है। अपर्याप्त पूंजीकरण लाभप्रदता होती है। अपर्याप्त अगर पूंजीकरण होगा उससे लाभ किसको होगा? शेयर धारकों को होगा, क्योंकि अंडर कैपिटल रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा तो भैया लाभ बटेगा, सब में अच्छा बटेगा। इसीलिए इक्विटी शेयर प्रदान करते हैं। फिक्स रिटर्न ना, वेरिएबल रिटर्न होगा, परिवर्तनीय प्रतिफल हो जाएगा। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। रील्स को करते हो आप लोग फटाफट लाइक, है ना। प्रेफरेंस शेयर धारकों को मिलता है, राइट आंसर बी होगा। निश्चित लाभांश जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। यही सब आएगा राजा, तुम सुन नहीं रहे हो। सेट 1 सेट 2 देख कर यहाँ पर सेट 3 आना, 1 2 जरूर देख लेना। कहाँ से देखे सर? ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाओ, MCQs 1 सेट 2 का लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो। डिवेंचर आर सिक्योर बाय, डिवेंचर सुरक्षित होता है। कंपनी एसेट, कंपनी की संपत्ति से होता है सुरक्षित। अल्पकालीन वित्त की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष से कम अल्पकालिक होती है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या है? शॉर्ट टर्म सोर्सेस है, आपके पास पैसा नहीं है, जीरो है, तो भी आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। समझ रहे बात को? यस सर। सार्वजनिक निर्गम किया जाता है, राइट आंसर ये होगा। प्रोस्पेक्टस जो सार्वजनिक जो निर्गम होता है वो प्रोस्पेक्टस होता है, बुक की तरह होता है, वहाँ पर सारी बातें लिखी हुई होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो सिलेक्टेड इन्वेस्टर को दिया जाता है, चुन कर दिया जाता है, चयनित निवेशकों को दिया जाता है। अवितरित लाभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो भाई अवितरित लाभ को आंतरिक वित्त कहते हैं। इक्विटी शेयर का मुख्य लाभ क्या है? जहां पर पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं होता है, बार बार भुगतान मत करो, एक बार ले लो बात खत्म। अंडर राइटिंग किसका जोखिम कम करता है? तो भाई अंडर राइटिंग कंपनी के जोखिम को कम कर देता है। वित्तीय प्रबंधन किसका अभिन्न अंग है? सी होगा राइट आंसर, समग्र प्रबंधन। आप लोग पढ़ तो रहे हो, सोचो इधर उधर नहीं, लाइक कर दो, इधर उधर मत सोचो। आप लोग क्या कर दो राजा, जितने बच्चे सर लाइक नहीं किए हैं, सर हम क्यों लाइक करें? देखो आप पढ़ भी रहे हो, पूरा बेनिफिट भी उठा रहे हो, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लाइक देने में आपको क्या संकोच हो रही है? रील्स को आप लोग लाइक करते हो, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, लाइक का आप बटन दबा नहीं पा रहे हो। सोचने वाली बात है सर, सोचने वाली बात है, सोचिए, गहन कीजिए। लाभांश निर्णय संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से। निवेश निर्णय से, भैया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्या होता है? और क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा ना। परिचालन चक्र, चलिए आगे, यहाँ पर परिचालन चक्र किसके बीच समय अंतर को दर्शाता है? याद रखिएगा सी
कच्चा माल से हम लोगों ने देनदारों से वसूली किया, मैंने बताया था ना अभी हाल में। खरीदा, फिर उसके बाद बनाया, बेचा, खरीदा, बनाया, बेचा, उधार पर, फिर पैसा मिला। तो ये परिचालन चक्र कच्चे माल को खरीदने से लेकर डेटर से वसूली करने तक का हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है सर। संरक्षणात्मक कार्यशील पूंजी नीति का अर्थ है राइट आंसर होगा भैया अधिक चालू संपत्ति है, अधिक चालू संपत्ति, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? यस सर। उचित पूंजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित पूंजी मतलब भैया आपके पास अच्छा खासा है, ऑप्टिमम है, मतलब पूंजी पर उपयुक्त प्रतिफल होने वाला है। बायो कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है, आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कैपिटलाइजेशन अपर्याप्त होता है, जहां पर श्रमिक असंतोष है, जी, अधिक प्रतिस्पर्धा है, जी, प्रबंधन का उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस स्रोत से अधिकतम जोखिम होता है? जोखिम 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 डिवेंचर है भैया, इक्विटी है, इक्विटी शेयर, मतलब शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इक्विटी शेयर वाले को दिक्कत तो है सर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि निश्चित अवधि बाद चुकाने योग्य, आपको रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद आपको रीपे करना पड़ेगा, है ना, रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि बाद चुकाने योग्य आपको रिडीम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर आप आराम से रिडीम कर सकते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर आर इशू टू, जो स्वीट इक्विटी शेयर होता है वो जारी किया जाता है कर्मचारी एवं निर्देशकों को, डायरेक्टर को दिया जाता है। बोनस शेयर जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि शेयर धारकों को पुरस्कृत किया जाए, थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट किया जाने वाला है। सेट 4 आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो आएगा, वरना VVI क्वेश्चन तो आने वाला है, क्वेश्चन बैंक तो आने वाला है। फॉलो कर रखिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा।